हम नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी का और क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, 31वां टर्म हमको निकालना है और 11वां टर्म 38 दिया हुआ है और 16वां टर्म 73 दिया हुआ है। तो उससे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। गिवन ए 11 दिया हुआ है 38 ए 16 इक्वल टू 73 और हम लोग को निकालना है ए 31 यानी 21वां टर्म क्या होगा ये। तो यहाँ पे देखिए ए 11 दिया हुआ है यानी कि 11th टर्म 38 क्वेश्चन में, इसको यूँ लिखे हैं ए 11 38 और 16 टर्म दिया हुआ है 16वां टर्म 73, उसकी लिखे हैं ए 16 73 और 31st यानी 21वां टर्म निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ए 31 इक्वल टू वाट यानी कि निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है nth टर्म का। ए एन इक्वल टू जानते हैं हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ए 11 बराबर 38। ठीक है, यानी कि एन की जगह में क्या है 11 है, ए की जगह में ए है यानी कि एन की जगह में 11 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बैठाएंगे यानी कि पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए 11 बराबर क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए, तो यही ए दिया हुआ है नहीं तो यहाँ क्या लिखेंगे ए ही लिख देंगे। ठीक है, तो ए प्लस एन उसके बाद एन आता है तो एन क्या हो जाएगा, एन की जगह में क्या है यहाँ पे ए एन, यहाँ पे ए 11, तो एन की जगह में क्या होगा 11 होगा। 11 माइनस 1 डी, उसके बाद क्या आता है डी, तो डी तो मेरा है नहीं दिया हुआ तो डी ही लिख देंगे डी। ठीक, और ए 11 बराबर क्या हुआ क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 38, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 38 38 होता है बराबर ए प्लस 11 में एक जाएगा तो 10 डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरा क्या दिया हुआ था ए 16 इक्वल टू 73 73। अब इसको लिखेंगे ए 16 इक्वल टू क्या हुआ था 73। तो हम लोग जानते हैं ए 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फार्मूला में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 16 यानी कि ए एन की जगह में है ए 16 यानी कि एन की जगह में 16 है यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बाकी क्या बराबर, तो यहाँ पे देखिए बराबर है बराबर उसके बाद ए है तो ए दिया हुआ था नहीं तो ए ही लिख देंगे। ठीक है, ए प्लस उसके बाद क्या है एन एन माइनस 1, तो एन जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं 16 होगा इसके लिए क्या है कि ए एन होता है एन की जगह में 16 है तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी, जो डी था मेरा डी तो दिया हुआ है नहीं तो डी लिखेंगे डी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा ए 16 मेरा दिया हुआ था कितना 73 73, तो यहाँ पे लिखेंगे 73 बराबर ए प्लस प्लस 16 में जाएगी तो 15 और डी डी का डी। तो ये हो गया, ये जो हो गया मेरा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये हो गया और इक्वेशन 2। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल है ए और डी और दो को इक्वेशन मेरा आ गया है। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से एक इक्वेशन को लिख लेंगे एक साथ और फिर दोनों का हल करेंगे। पहला इक्वेशन था 38 बराबर ए प्लस 10 डी और दूसरा इक्वेशन क्या था 73
बराबर ए प्लस 15D। ठीक, ये है। अब दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे। यहाँ पे जैसे कि इक्वेशन वन ये है, इक्वेशन वन ये है, इक्वेशन टू, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस। ठीक है, क्योंकि सब में प्लस साइन है तो प्लस के उल्टा माइनस होता है, तो प्लस का उल्टा माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ पे प्लस है उसका उल्टा माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे माइनस है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। क्या करेंगे, काट देंगे, ये दोनों, ये दोनों कट जाएगा, ये उसके बाद ये दोनों इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, 35 आएगा। बराबर ये तो कट गया, उसके बाद 15 में 10 किया तो -5D। ठीक, तो आ गया -35 इक्वल टू -5D। अब इसको सॉल्व करेंगे, डी निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस काट भी सकते हैं, काट देते हैं, माइनस माइनस कट गया, और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35/5 बराबर 7। तो डी इक्वल टू आ गया 7। देखिए यहाँ पे जो मेरा फार्मूला था वहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे डी था और ए था, निकालना था, और एन तो मेरा दिया हुआ था, एन क्या दिया हुआ था, 31। तो एन इक्वल टू 31 हो जाएगा। और डी तो निकल गया यहाँ पे, D7, और हमको क्या निकालना है, ए निकालना है, तो मेरा A31 निकल जाएगा। तो यहाँ पे ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा डी का वैल्यू आया 7, इसको इसमें इक्वेशन वन या फिर इक्वेशन टू में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन वन में पुट करते हैं। इक्वेशन वन क्या था, इसको एक बार लिख लेते हैं, 38 बराबर था ए प्लस 10D। ठीक है, ये था, इसमें क्या करेंगे, डी का वैल्यू बैठा देंगे। ये जो मेरा डी का वैल्यू आया 7, इसमें बैठा देंगे तो इसमें ए निकल जाएगा। तो 38 बराबर ए प्लस 10 इंटू D7, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 माइनस 70। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -32। ये तो यहाँ पे देखिए डी निकल गया है और ए भी निकल गया है, और हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए मेरा निकल गया है, डी भी यहाँ पे निकला हुआ था, डी यहाँ पे निकला हुआ था, और एन एन तो जानते ही हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 31, यानी कि 31st टर्म निकालना है, यानी एन इक्वल टू 31, तब आराम से निकाल सकते हैं A31। ठीक है, A31 बराबर क्या होता है, A31 बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला में, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे है A31, यानी कि निकालना है 31, फर्स्ट टर्म -32 है, आप निकाल चुके हैं ऊपर में, प्लस एन माइनस वन, एन कितना हो जाएगा, 31 - 1 इंटू डी, डी कितना था 7, -32 प्लस 31 30 इंटू 7, कितना हो जाएगा, -32, यहाँ पे हो जाएगा 210। तो इसको घटा देंगे, ये हो गया आंसर।